नमस्कार बच्चों। आज हम 18 जून के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ खास न्यूज़ जो आपके सामने है उसको देखेंगे और उसके पश्चात 15 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है वो आज की इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल से पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया। अब हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव और राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की, और वहां पर राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कुछ पॉइंट सीधे सीधे याद कर लेंगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। और यहीं पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्टेट हवाई सेवा शुरू करी है, जिसे नाम दिया है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। अगली खबर, दिव्या देशमुख और काजी बेग नोगरबेक ने FIDEU 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल की। सबसे पहले हम इन नाम को जान लेंगे। सीधा सा प्रश्न बनेगा और पूछा जाएगा दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित है, तो हम शतरंज पर टिक लगा देंगे और इसके साथ ही इस खबर को हम अच्छे से देख लेंगे। कुछ और नाम है शतरंज के दिग्गज खिलाड़ियों को, जिसका नाम है कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और सौम्या स्वामीनाथन। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इनका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है। अगली खबर, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो 2 दिवसीय ये क्रूज पर्यटन सम्मेलन दिल्ली में हुआ, इसको देख लेंगे क्या कह रहा है। अगला, अल्पना किलावाला द्वारा लिखित ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, महत्वपूर्ण किताब। प्रश्न आने की संभावना, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अल्पना किलावाला द्वारा, और इससे पहले भी उनकी कुछ पुस्तक रही हैं जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। देख लेंगे इसको ध्यान से। अगला, भारत के थोक मूल्य मई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 2.61% पर पहुंच गए। तो थोक मुद्रास्फीति की यहां बात की गई है और थोक मूल्य सूचकांक की यहां पर चर्चा की गई है। अगला, महिला उद्यमी ने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया। तो महिलाओं के नेतृत्व वाले एक स्टार्टअप ने ये सफलता जो है इसको प्राप्त किया है। अगला, WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए तीसरे भारतीय संस्थान को मान्यता दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुष मंत्रालय के तहत हैदराबाद में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहां पर है, तो हम हैदराबाद पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अब आप स्क्रीन पर जो पहला MCQ क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन काठमांडू। तो काठमांडू में हाल में रिसेंटली ये फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल की मुद्रा जो है नेपाली रुपया है और ये एक स्थल अवरुद्ध राष्ट्र है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों देख लेंगे। एक होता है लैंड लॉक और एक होता वाटर लॉक, जल अवरुद्ध और स्थल अवरुद्ध। जल अवरुद्ध का मतलब है कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, जल अवरुद्ध। इसी प्रकार मध्य प्रदेश चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, स्थल अवरुद्ध। नेपाल चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है, स्थल अवरुद्ध। केरला एक तरफ जल है और एक तरफ स्थल है। केरला ना ही जल अवरुद्ध है ना ही स्थल अवरुद्ध है। अंडमान निकोबार जल अवरुद्ध, चारों तरफ जल और बीच में। तो आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, क्या है जल अवरुद्ध और क्या है स्थल अवरुद्ध। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है? तो चीन के पश्चात भारत जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड में, और नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो वातावरण में नकारात्मकता जो हम कहें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ जो बढ़ती हुई गर्मी का जो मुख्य कारण है,
जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, इस स्तर पे हम इसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कहीं अधिक गर्म करती है। और इससे पहले 11% भारत का उत्सर्जन था और 16% चीन का। तो दूसरे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड आ गई है। अगला, हाल ही में कहा माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों, कड़ी सुरक्षा के बीच इसको किया गया। पूछ लेगा ये प्रश्न, किस स्टेट में है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो 100 करोड़ रुपए की मंजूरी जो दी है वो अरुणाचल प्रदेश ने दी है। अभी यहाँ के वर्तमान जो सीएम बने हैं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसको जारी किया गया है, खेंडू सरकार ने। और अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में वर्मा और म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। इस प्रकार से हम लोग जान जाएंगे कि अब जो प्रश्न जो है किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। तो इन प्रश्नों को देख लेंगे, महत्वपूर्ण इन सीमाओं को। और नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी सीमाएं जो है नॉर्थ ईस्ट की, और उस पर हमेशा प्रश्न बनता रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों की जब हम चर्चा करेंगे तो 7 सिस्टर्स को हम नॉर्थ ईस्ट का राज्य कहते हैं, और इसके साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी हम ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ इससे लगने वाली जो राष्ट्रीय सीमाएं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा बनता रहा है। तो यहाँ पर देख लेंगे, बोलचाल की भाषा हिंदी है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह ईटानगर है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है महत्वपूर्ण है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 6.6%, इससे पहले उन्होंने 6.4% कहा था, ये पुनः उन्होंने आंकड़ा जारी किया है विश्व बैंक ने। और जब हम बात करते हैं विश्व बैंक की तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। वाशिंगटन के डीसी में स्थापना विश्व बैंक की 1944 में हुई थी। तो ये विश्व बैंक के द्वारा जो न्यूनतम आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया वो क्या है, 6.6%, जो पहले की रिपोर्ट में 6.4% था। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में 6 नंबर, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरी बार मोदी सरकार बनी और इसके साथ ही अजीत डोभाल को तीसरी बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल तीसरी बार कार्यकाल है और भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वरिष्ठ अधिकारी होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। वरीयता क्रम पर यह 7वें स्थान पे आता है। महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसे हम एनएसए कहते हैं। तो प्रधानमंत्री का या भारत सरकार का एनएसए कौन है, अजीत डोभाल। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे बच्चे उसका आंसर देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये नाम है दिव्या देशमुख। इस प्रकार से भी प्रश्न बच्चों बन जाएगा कि दिव्या देशमुख जो है किस खेल से संबंधित है। और इसके साथ ही साथ ये प्रश्न तो बनेगा विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चेस चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है। तो नागपुर की रहने वाली ये लड़की जो है अंतरराष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने फीडे अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। देख लेंगे 44 देशों ने अलग अलग हिस्सा लिया था। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। तो बहरीन के साथ मिलकर मिस्र ने इस कैमरे का निर्माण किया है। चांग-ई 7 मिशन के लिए उपकरण विकसित किए हैं चीन के साथ मिलकर। बहरीन की मुद्रा है दिनार और बहरीन की राजधानी है मनामा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने। लगातार मोदी के साथ पीके मिश्रा हैं और पीके मिश्रा के लिए स्पष्ट कह दिया गया है या तो वे 5 साल के लिए या जब तक सरकार है या मोदी हैं तब तक के लिए वे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बनेंगे। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक रहेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध करेगी। तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर नासा ने यह प्रोग्राम बनाया है और ये शोध करेगी। नासा की अगर हम बात करते तो नासा का गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के तहत
19 जुलाई 1958 में किया गया था। और नासा जो है यूएसए की एक महत्वपूर्ण जो है वे स्पेस एजेंसी है, जैसे कि इसरो जो है वे भारत की है और जो सर्न है वो यूरोपियन कंट्रीज की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पीएम श्री पर्यटन हवाई अड्डा सेवा शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये पीएम श्री पर्यटन हवाई अड्डा शुरू किया है। आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न, और मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठाया है। अगला प्रश्न 12, हाल ही में तुर्की ने F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता अमेरिका के साथ किया गया है। तुर्की का ये समझौता अमेरिका के साथ है और तुर्की की राजधानी अंकारा है और तुर्की की जो मुद्रा है वे लीरा है। देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। क्या किया गया है? 40 नए F-16 जो बेड़े में जेट विमानों को शामिल किया गया। 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जोशीमठ का नाम बदलकर जो है ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। देख लेंगे बच्चों। और जब हम बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की, तो उन्होंने जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया है। इसके साथ ही बाबा नीम करौली एक महत्वपूर्ण स्थान सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करता है और उस तहसील का जो नाम जो था अभी हाल में है कोसिया कुटोली। कोसिया कुटोली तहसील का जो नाम है बदलकर उन्होंने श्री केची धाम कर दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न केची धाम के संदर्भ में देख लेंगे इसको। और ये आप देखेंगे कि वर्तमान 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था ज्योति मठ जो था, और शहतूत के पेड़ के नीचे उन्होंने तप करके इस ज्ञान को प्राप्त किया था। 14 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी आत्मकथा आई है? द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। महत्वपूर्ण इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं जो खिलाड़ी रहे क्रिकेट के या जिस भी गेम के, हॉकी के, उनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे और ये लिखी गई आर अश्विन द्वारा। आर अश्विन ने इस आत्मकथा को लिखा, जिसके सह लेखक जो हैं सिद्धार्थ मोगा जो हैं वे सह लेखक है। नजर डाल लेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम और 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में जोमेटो ने कहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो मुंबई में जोमेटो ने गिनीज बुक का रिकॉर्ड बना दिया है। एक साथ ये रिकॉर्ड है कि 4300 से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है और ये अवार्ड जो है जोमेटो के नाम जाता है। इसके साथ ही 15 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए। पेन और कॉपी लेके फटाफट बच्चों नोट कर लें, इसलिए हर दिन के 15 क्वेश्चन अगर आप नोट करते तो आने वाले एग्जाम के लिए एक मजबूत स्थिति में होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद पुनः कल मिलते हैं। नमस्कार।